वाइब्रेशन देखिए आप कितना जो है वो शायद आपको ऐसे पता चले, इसको लेकर के जा सकते हैं। लेकिन हाँ, ये आपको सीक्रेट स्पेस मैंने बिल्कुल बता दिया है, लेकिन इसको जो है आप गलत काम के लिए कोई भी यूज़ मत करिएगा। ये एक और चीज़ है कि काफ़ी लोग जो है वो कहते हैं कि उनका जब पैर लग जाता है, ये जैसे कि ये अब मैनुअल के अंदर शिफ्ट हो गई है, ठीक है, तो मैनुअल के अंदर चली जाती है और ये है आपका ऑटो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोग भी चाहते हैं अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करना हमारे दर्शकों के साथ में, अगर आपके पास गाड़ी है तो हमें डेफिनेटली बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहता है आपका उस गाड़ी के साथ में, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चल सके कि वो गाड़ी लें या ना लें। कोई लाग लपेट नहीं होता हमारे इस एक्सपीरियंस के अंदर। जैसी गाड़ी होती है, जैसा एक्सपीरियंस होता है, वही हम लोगों के सामने पेश करते हैं। चाहे अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा। नीचे जो ईमेल आईडी दी गई है वहां पर हमें संपर्क कीजिए। आपको कुछ नहीं करना ज़्यादा, नाम, नंबर, अपना एड्रेस और गाड़ी कौन सी है, दैट्स इट। बाकी हमारा काम है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी गाड़ी लेकर के आए हैं जो कि ना सिर्फ मील का पत्थर मारुति के लिए साबित हुई, बल्कि पूरे इंडियन कार मार्केट के अंदर उसने तहलका मचाया। मैं बात कर रहा हूं वैगन आर की। ये है 1 लीटर वाला वैगन आर वाला जो है पहले जो आता था। हालांकि समय के जो साथ साथ है इसमें भी तब्दीलियां आनी शुरू होगी, क्योंकि कंपटीशन के अंदर जो रहना था गाड़ी को। लेकिन ये वाला आप खुद बताइए, कहीं ना कहीं मेरे को सबसे स्मार्ट डिज़ाइन जो है इसका यही वाला डिज़ाइन लगता था। और मारुति ने इसका ऐड भी करना शुरू कर दिया था। आपको पता होगा कि ये स्मार्ट लोगों की पसंद है। तो मैं बुलाना चाहूंगा इनके ओनर को। प्रमोद जी, प्लीज आप आइए। और ये जो वेरिएंट है ये 2018 का वेरिएंट है, ठीक है। तो 2018 के हिसाब से इन्होंने इतनी नई नवेली इसको रखा हुआ है ना, बेहद, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि जैसे शोरूम कंडीशन के अंदर जो है ना वो गाड़ी शोरूम से अभी अभी निकल करके आई है। तो जब प्रमोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीडियो के अंदर। और सर ने जब ये गाड़ी ली थी तो मेरे ख्याल से नई वाली वैगन आर जो है, फेसलिफ्ट वगैरह जो है, तब्दीली होकर के बड़ी वाली जो है वो भी आ गई थी। तो आपने इस गाड़ी को क्यों चूज किया? नया जो मॉडल, जब मैंने ये परचेज की थी गाड़ी, हाँ हाँ उस वक्त नया मॉडल इसका आ चुका था। हाँ तो उसमें और इसमें मुझे डिफरेंस सिर्फ यही लगा, एक तो मुझे उसकी लुक्स पसंद नहीं आई। एक्सटीरियर लुक्स उसका काफ़ी जो है ना, विड्थ वगैरह उसकी बढ़ा दी गई। और जो उन्होंने मतलब जो बिल्कुल नया एकदम फेसलिफ्ट लेकर के आए, वो उससे बेटर मुझे वो पुराना वर्जन लगा। ये 18,000 चल चुकी है, 3.5 साल इसको होने को है। सर से जब मेरी बात हुई थी तो इन्होंने बोला था कि आप इस गाड़ी को देख करके ये मत सोचिए कि कोई बाहर से अभी धुलवा करके लाए हैं या कुछ। एक एक चीज़ जो है वो खुद साफ करते हैं इस गाड़ी की, और ये बहुत अच्छी बात है। जो कार लवर होते हैं ना, वही ये कर पाते हैं। थोड़ा सोफिस्टिकेटेड नेचर है मेरा। अच्छा जी। कि सर्विस गाड़ी मांग रही है या नहीं मांग रही है। हाँ हाँ वो उसका जो टाइम है, हाँ कि अगर 6 महीना हो गया है, हाँ हाँ चाहे जिस भी कंडीशन में है, हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि उसकी सर्विस होनी चाहिए। बिल्कुल। तो सर्विस सेंटर पे लेके गया तो उन्होंने देखा उसको, थोड़ा जो प्रिलिमिनरी इंस्पेक्शन करते हैं। हाँ। बोले साहब इसको तो हम क्या सर्विस करें, इसको ले जाइए, इसके सर्विस की ज़रूरत ही नहीं है, आप इतने किलोमीटर हो जाए हाँ, तो आप लाना। तब ऐसा मेरे साथ 2 बार हुआ। अच्छा, कंडीशन आप देख रहे होगे, बी रोल के अंदर आपको पता चल रहा होगा कि बाहर से कंडीशन कितनी बढ़िया है गाड़ी की। इनफैक्ट अंदर से भी जो है वो बड़ी ही नीट एंड क्लीन रखी हुई है प्रमोद जी ने। बात करते हैं कि देखिए 3 सिलेंडर तो गाड़ी है ये, लेकिन उसके आप एवरेज वगैरह कितनी निकाल रहे हैं? ये एवरेज मेरे को सिटी में कम्यूट करता हूँ मैं, तो 17 की एवरेज ये बहुत आराम से मिल जाती है। और ये सिटी की बात कर रहे हैं? सिटी की बात कर रहा हूँ, जहाँ बम्पर टू बम्पर गाड़ी चलती है। अच्छा, एक बात आप लोगों को बतानी है, भूल गया कि ये ऑटोमेटिक गाड़ी है, AMT है, VXI वेरिएंट है, मतलब कि जो टॉप आता था उस टाइम पे। आप ऑटोमेटिक से कितना संतुष्ट हैं इस गाड़ी से? मैं ऑटोमेटिक से इससे पूरा संतुष्ट हूँ। हाँ हाँ जैसे कि मैं सुनता हूँ कि जो मैनुअल चलाने वाले हैं, हाँ हाँ उनका कहना होता है कि साहब ऑटोमेटिक में गियर शिफ्टिंग के दौरान एक लैग पैदा होता है, लैग आता है। बट मुझे इस गाड़ी में कोई लैग महसूस नहीं होता।
अब मैं इनकी बातों से ही समझ गया कि जिस हिसाब से इन्होंने रखी हुई है उस हिसाब से ना ये कोई ज़्यादा झूझा करके नहीं चलाते होंगे गाड़ी, ठीक है, बड़े ही आराम से चलाते होंगे। जब आप आराम से चलाते हो तो AMT के अंदर भी गियर शिफ्टिंग का पता आपको नहीं चलता है। क्यों ना दोस्तों आपको एक गाड़ी चला करके भी बताएं। आज के दिन जो पेट्रोल के प्राइस हो रखे हैं वो आप सभी लोगों को पता है। हालांकि अगर आपकी कम रनिंग है तो ये पेट्रोल सिर्फ चलाओगे तो उसमें भी आपको सेधेगी नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो अंदर चलते हैं सर और फिर चलती चलती गाड़ी के अंदर बात करते हैं। दोस्तों देखो, अंदर बैठना और उतरना तो इस गाड़ी के अंदर जन्नत है, ठीक है, और लगभग इतना लेग रूम मिल रहा है मेरे को, इतना सारा हेड रूम मिल रहा है, और ये मेरी परफेक्ट ड्राइविंग पोजीशन है, परफेक्ट। अब मैं आपको पीछे का भी स्पेस दिखा देता हूँ कि कैसा आपको पीछे स्पेस मिलता है गाड़ी में। मेरी हाइट जो है वो 6 फीट है। 6 फीट के हिसाब से आप देखिए भाई साहब, इतना सारा मेरे को लेग रूम मिल रहा है, इतना सारा आपको हेडरूम मिलेगा, और जो रिक्लाइन एंगल जो है ना इस गाड़ी का, ये भी काफ़ी कंफर्टेबल है। मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा बैठा रखा है ना, आप कंफर्टेबली बैठ रहे हो, और दूसरा बंदा भी बड़ा ही आराम से बैठ सकता है यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया। लेकिन हाँ, अब तीसरे बंदे के लिए आपको ज़्यादा जगह नहीं मिलेगी यहाँ पर। तीसरे बंदे के लिए बच्चे वगैरह जो है वो बिल्कुल बैठ सकता है। अब मैं आपको बूट स्पेस और दिखा देता हूँ। बूट स्पेस की अगर बात करते हैं तो जी हाँ, यहाँ पर आराम से आपका CNG का सिलेंडर आ जाएगा। CNG नहीं लगवा रहे हो तो कम से कम 3-4 बैग आपके आराम से आ जाएंगे, कहीं पर भी आप लेकर के जा सकते हो। दोस्तों ये गाड़ी एक ऐसी गाड़ी थी जिसके अंदर बैठना और उतरना बेहद आरामदायक है, और बहुत ही आराम से, कोई आपको तकलीफ नहीं होती, क्योंकि ये गाड़ी जो है वो टॉल बॉय डिजाइन जो है वो गाड़ी मानी जाती है। हमेशा की तरह मैं आपको कैबिन नॉइस जो है वो जरूर सुनाऊंगा, और साथ के साथ मैं आपको यहाँ पर, क्योंकि 3 सिलेंडर है, तो आपको बताता हूँ कि कितनी वाइब्रेशन वगैरह जो है वो गाड़ी में है। ये तो आप कैबिन नॉइस सुन लीजिए। और रही बात वाइब्रेशन की, तो हाँ है यार, वाइब्रेशन आपको हल्की सी स्टीयरिंग के ऊपर जो है वो फील होगी। मुझे नहीं पता कैमरा ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है। दोस्तों अंदर वाइब्रेशन है इस गाड़ी के अंदर, लेकिन आपको बाहर एक बार बोनट ओपन करके मैं दिखाता हूँ कि इंजन की क्या कंडीशन है, क्या सारी चीज़ें। ये देख रहे हैं, इस वजह से जो है ये कितना वाइब्रेशन हो रही है इसके अंदर। चलती गाड़ी के अंदर तो वाइब्रेशन इसकी थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन जैसे खड़ी रहती है ना गाड़ी, तब यहाँ पर वाइब्रेशन आपकी बढ़ जाती है। कैमरे में आ भी रहा होगा मेरे ख्याल से, अगर स्टेबल ना कर रहा हो तो। ये वैसे कमाल कर रखा है सर ने, हर एक चीज़ जो है वो साफ कर रखी है। वाइब्रेशन देखिए आप कितना जो है वो, शायद आपको ऐसे पता चले, ठीक है। तो ये दरवाजा मैंने खोल रखा है, तो ये है 3 सिलेंडर का कमाल, क्योंकि ये 1 लीटर इंजन है आपका, ठीक है। तो जैसे ही AC वगैरह ऑन होता है तो हाँ, हल्का सा आपको असर जरूर पड़ता है, दिखाई, मतलब कि महसूस होता है कि हाँ हल्की सी दबी है गाड़ी। लेकिन यार मतलब कि चारों कोने आपको दिखाई दे रहे होते हैं, गाड़ी के चारों कोने, मस्त विजिबिलिटी है, मस्त। शहर के लिए, एक फैमिली के लिए, और खास तौर पर अगर आपने ले ली ऑटोमेटिक, तो मतलब एक काइंड ऑफ अफीम है ये। ठीक है, कोई जरूरत ही नहीं है किसी भी चीज की, आप निकालो गाड़ी के, सिर्फ आपको तेल डलवाना होगा, और तेल भी क्या कि एवरेज वगैरह भी जो है काफी अच्छी निकालती है ये। आराम से चलाओगे तो जर्क भी फील नहीं होंगे। अब ये 4th के अंदर चल रही है, लेकिन क्योंकि मैंने आराम से एक्सेलरेशन किया तो पता भी नहीं चला। अब जैसे कि AMT के अंदर जैसे अक्सर होता है कि जैसे आप हार्ड एक बार एक्सेलरेट करते हो तो गियर एकदम से डाउन मारती है, गाड़ी को लगता है कि हाँ आप किसी चीज को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी प्रमोद जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मार्केट के अंदर उस टाइम और भी गाड़ियां थी, ये कितने की पड़ी थी आपको? ये मुझे लगभग 5,40,000 की पड़ गई थी। 5,40 की पड़ गई थी। तो उस टाइम और भी गाड़ियां आ रही थी, जैसे कि सेंट्रो आ गई थी, ठीक है, ये नियोस वगैरह या इस टाइप की गाड़ियां भी थी वहाँ पर, ग्रैंड i10 वगैरह। तो उनकी तरफ क्यों ना जा करके आपने ये क्यों चूज करी? मेन रीज़न तो ये था कि इसका जो इंग्रेस और इग्रेस है वो बहुत अच्छा है, पता नहीं चलता बैठने के समय और निकलने के समय, बहुत बढ़िया, इसमें बहुत कंफर्टेबली आप इन एंड आउट हो सकते हैं। विजिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है,
मुझे ऐसा महसूस हुआ जी। कि ये बहुत क्लियर विजन है एकदम। आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि मारुति खैर अब तो नहीं, लेकिन हाँ पहले तो काफी सस्ती मानी जाती थी सर्विस के अंदर, तो आपको कितनी सर्विस जो है वो सस्ती पड़ती है इसकी? सर्विस चूंकि ये साल में एक बार सर्विस हो पाती है जी। एक बार की सर्विस में लगभग 6-7 हज़ार का बिल बैठा देते हैं सर्विस वाले जी। और अभी 20,000 वाली हुई नहीं है तो उसमें पता चलेगा कि कितना सर्विस कॉस्ट आती है। बाकी इतना पॉकेट पे जो है ना बर्डन नहीं पड़ता है मारुति की सर्विस में। एक चीज मैं आप दोस्तों बताना चाहूंगा कि कैबिन नॉइस में सिर्फ आपको इंजन वगैरह की ही नॉइस नहीं है यहाँ पर, जैसे ही तेज स्पीड के अंदर चलती है तो क्योंकि एक बॉक्सी स्टाइल गाड़ी है, ठीक है, तो आपका हवा जो कटती है ना इससे, तो वो भी आपको थोड़ा सा फील होता है। हाईवे पे तेज स्पीड के अंदर आपको इतनी ज्यादा स्टेबल हालांकि नहीं लगेगी। आपने दूसरी गाड़ियां भी ड्राइव करके देखी? नहीं, मैंने ड्राइव नहीं किया किसी गाड़ी को। भरोसा था आपको हाँ। कि वैगनआर जो चलती आ रही है, हाँ। दूसरी बहुत सारी गाड़ियां आई गई, इसका कोई बाल बाका नहीं कर पाया। सिंपल सी बात, ये उसी हिसाब से आज भी बिकती जा रही। सेफ्टी के अंदर नहीं है, सेफ्टी के लिए मैं आप लोगों को बिल्कुल भी ये गाड़ी रेकमेंड नहीं करता, लेकिन सेफ्टी के अलावा सारी चीजें हैं इस गाड़ी के अंदर, सारी चीजें आपको मिलती हैं दोस्त। तो इसको कितने साल रखने का इरादा है आपका? अगर इनकेस मैं कोई सेकंड कार भविष्य में लेता हूँ हाँ। तो इस गाड़ी को मेरा कोई बेचने का प्लान नहीं होगा। हाँ, इतनी इजी टू ड्राइव है, इतना सारी चीजें हैं, क्यों निकालनी इस गाड़ी को, ठीक है। और जब आप निकालोगे उस टाइम मेरे ख्याल से इसकी ज्यादा रीसेल भी नहीं मिलेगी। जब तक आप निकालोगे, जब तक इलेक्ट्रिक गाड़ियों का दबदबा भी हो जाएगा, तो वो लेनी जो है वो ज्यादा समझदारी होगी, क्योंकि रनिंग कॉस्ट बिल्कुल ना के बराबरी पड़ेगी उनकी। 540 का जो है वो इनको पड़ा था। ये ऑप्शनल वेरिएंट है, इसके अंदर जो है आपको ऑटोमेटिक के साथ साथ आपको देखिए डिफोगर वगैरह भी सारी चीजें मिल रही हैं आपको। यहाँ पर स्टीरियो वगैरह भी मिल रहा है, यहाँ पर सीडी वगैरह की भी फैसिलिटीज वगैरह है, आजकल नहीं देते हैं वो। हाँ, स्टीयरिंग कंट्रोल्स वगैरह वो चीज तो नहीं है, लेकिन हाँ इसके पीछे वाले जो हेडरेस्ट है वो भी एडजस्टेबल दे रखे हैं, आजकल नहीं है वो। तो ये काफी सारी चारों पावर विंडो वगैरह दे रखी है, मतलब चाहने की सारी चीजें आपको 540 के अंदर दे दी उन्होंने। एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि जो मैं अक्सर अपने दर्शकों को कहता रहता हूँ कि इस टाइप का ऑप्शन देखने से पहले एक बार हो सके तो एक बार यूज्ड गाड़ी भी देख लिया करो। 5-5.5 लाख के अंदर काफी अच्छी कंडीशन के अंदर यूज्ड गाड़ियां भी मिल जाती हैं। तो आपके दिमाग में विचार नहीं आया कि भाई चलो यूज्ड गाड़ी भी देख सकते हैं हम? एक बार परचेज की थी। अच्छा जी। और उसको रखा तो गाड़ी बहुत अच्छी थी, कंडीशन बहुत, लुक वाइज बहुत एकदम A1 थी। उसमें चमक बहुत थी, लेकिन वो चमक मुझे जो है ना बहुत फीकी पड़ी। अच्छा। मैं रास्ते में कहीं भी धोखा दे जाती थी ओहो गाड़ी। अच्छा। तो मतलब वहां से आपके मन से हट गई कि यूज्ड फिर गाड़ी मैंने कि यूज गाड़ी में फिर मेरा भरोसा नहीं रहा जी। मुझे फिर लगा कि मैं एक फ्रेश गाड़ी लूं जिसे मैं अपने तरीके से मेंटेन कर सकूं, चला सकूं, रख सकूं। हाँ, देखिए वैगनआर की मोटा मोटी बात मैं कर लेता हूँ, नेगेटिव भी आपको सारी चीज़ अभी बता देता हूँ, पॉजिटिव भी आपको बता देता हूँ। इसको क्विक रखेंगे ताकि आपका भी वो चीज़ ना। सबसे अच्छी पॉजिटिव चीज़ क्या है कि ये कंप्लीट फैमिली गाड़ी है। दूसरी, सिटी के लिए काफ़ी अच्छी है। तीसरा, इसका एवरेज काफ़ी अच्छा है, सर्विस कॉस्ट वगैरह भी इतनी नहीं आती। चौथा, इसके इजीली पार्ट कहीं पर भी किसी भी शॉप में किसी भी दुकान में बाहर आराम से मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। पांचवा, इसकी रीसेल बड़ी ज़बरदस्त है, आप कभी भी इसको निकाल सकते हैं, हमेशा डिमांड के अंदर रहती है ये गाड़ी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके नेगेटिव। और हाँ, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल भी है, काफ़ी खुले खुले आप बैठते हो, और हेडरूम, लेग रूम वगैरह आपको काफ़ी भर भर के मिलता है इसमें। और आजकल जो आ रही है उसमें तो और भी ज़्यादा हो गया, लेकिन उसका फिर बॉडी रोल वगैरह भी ज़्यादा हो गया। अब नेगेटिव की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो बॉडी रोल ही आता है। बॉडी रोल है गाड़ी के अंदर, क्योंकि ये एक टॉल बॉय डिज़ाइन गाड़ी है, ऊंची गाड़ी है, तो उस हिसाब से इसके अंदर आपको मिलेगा। दूसरी बात, अगर आपके पास 3 सिलेंडर गाड़ी है तो जी हाँ, आपको थोड़ा सा वाइब्रेशन भी आपको अंदर फील होगी,
ठीक है। और साथ के साथ आपको जैसे एसी वगैरह जब चलाते हैं तो हल्की सी दबती भी है वो गाड़ी, तो ये चीज़ है। एवरेज के ऊपर इतना फर्क नहीं पड़ेगा। 4 सिलेंडर भी लेते हैं तो मतलब 1.2 वाला अगर लेते हैं वेरिएंट तो एवरेज के ऊपर कोई खास ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बल्कि मेरा मानना तो ये है, क्योंकि इस हिसाब से अगर आप मतलब कि एग्रेसिवली चलाने वाले बंदे हैं और अगर ये गाड़ी आपने खरीद ली है तो ये एवरेज आपकी कम और निकालेगी, क्योंकि आप उसी तरीके से चलाने की कोशिश करोगे तो आरपीएम आपके हाई जाएंगे और वो सारी चीज़ फ्यूल बर्न वगैरह वो ज़्यादा होगा, वो बेसिक से समझो उसके अंदर। तो ये चीज़ है। प्लास्टिक क्वालिटी जो है वो ओके इस टाइप है, मतलब कि बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि जो कंपटीशन के अंदर जैसे हुंडई जो है वो अगर उसकी करें बात तो वो फिर भी एक फिट एंड फिनिश जो है उसमें थोड़ा सा आपका आ जाता है। लेकिन जो ये चीज़ लेते हैं उनको ये चीज़ ऑलरेडी पता भी होती है कि हाँ भैया इस गाड़ी के साथ हमें क्या नीड है, हमें क्या ज़रूरत है, उसके ऊपर पूरा कंप्लीट उतरती है, तो इस वजह से ये सुपर हिट है। तो हर जगह है। और ये देखिए काफ़ी अच्छा, मतलब कि जो ग्लास होल्डर है उसको ओपन करके दिखाना। हाँ, ये देखो ग्लास होल्डर वगैरह जो है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ड्राइवर सब जगह। अब मैं आपको सीक्रेट स्पेस इस गाड़ी का दिखा देता हूँ कि कैसे क्या है। इसको यहाँ पे थोड़ा सा पीछे करना है, ये आपको दिख जाएगा। इसको पकड़ के आपको खींचना भर है तो यहाँ पर कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। और साथ के साथ जो है ये आपकी बकेट भी बन जाती है, इसको लेकर के जा सकते हैं। लेकिन हाँ, ये आपको सीक्रेट स्पेस मैंने बिल्कुल बता दिया है, लेकिन इसको जो है आप गलत काम के लिए कोई भी यूज़ मत करिएगा, ठीक है। हालांकि अब तो सभी को पता ही चल जाएगा कि कोई सीक्रेट बचा नहीं है, लेकिन हाँ स्पेस के मामले में बहुत बड़ी। ये एक और चीज़ है कि काफ़ी लोग जो है वो कहते हैं कि उनका जब पैर लग जाता है, ये जैसे कि ये अब मैनुअल के अंदर शिफ्ट हो गई है, ठीक है, तो मैनुअल के अंदर चली जाती है और ये है आपका ऑटो, तो ये है। लेकिन मेरी ड्राइविंग के हिसाब से तो मेरा तो नहीं लगता है। लेकिन हाँ ये देखिए कि अगर जैसे मैं पैर मारने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये प्लास्टिक क्वालिटी जो है वो आप देख पा रहे होंगे, तो ये थोड़ा सा काफ़ी यहाँ पर इशू है। अब मैं क्वालिटी की क्यों बात कर रहा था, क्वालिटी की ये बात कर रहा था कि देखिए हल्की सी जो टच हुई थी कहीं पे गाड़ी, तो यहाँ पर क्रैक आ गया, देख रहे हैं आप। और ऐसा ही क्रैक इस तरफ भी आया है गाड़ी के अंदर, और साथ के साथ जो है ये गैप भी आ गया। हालांकि मारुति फेमस है कि थोड़ा सा ही वो हो जाता है तो इसके जो बम्पर हैं इसके लॉक टूट जाते हैं और तुरंत की तुरंत ये बम्पर वगैरह निकल जाते हैं हमेशा से ही। वैगनआर के एसी से कभी किसी को कोई शिकायत नहीं रही है, बल्कि सभी ने तारीफ ही करी है। और इसके बावजूद कि इसका जो कैबिन स्पेस आप देख रहे हो कितना रूमी कैबिन है, काफ़ी कई गाड़ियों का नीचा होता तो कैबिन स्पेस इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन इस पूरी कैबिन को ठंडा आराम से कर देता है ये। लेकिन ये ऑप्शनल मॉडल लिया था प्रमोद जी ने, है ना जी। और दोनों तरफ एयर बैग आपको जो है इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलते हैं। बेहद संतुष्ट है प्रमोद जी इस गाड़ी से, जो भी इनकी रिक्वायरमेंट थी पूरी तरीके से पूरी कर रही है ये। और ऐसे बहुत सारी फैमिलीज हैं अपनी इंडिया के अंदर जिन्होंने मतलब कि जिसको इस गाड़ी ने अपनी सेवाएं दी हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ में। अगर 4 व्हीलर चलाते हैं, गाड़ी चाहे जो हो, सीट बेल्ट हमेशा डालिएगा क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनिएगा, वो भी बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है। वेल, थैंक यू सो मच प्रमोद जी, आप अपनी गाड़ी को लेकर के हमारे दर्शकों के सामने शेयर किया। और मेरे ख्याल से ये हमारा पहला ओनरशिप एक्सपीरियंस है वैगनआर का। पहले किया होगा तो आप लोग जरूर बता दीजिएगा, मुझे याद नहीं आ रहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।